गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा कल हम लोगों ने नोमेनक्लेचर कंप्लीट किया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा होमोलोगस सीरीज़। होमोलोगस सीरीज़ क्या होता है? होमोलोगस सीरीज़ हम उसे कहते हैं जहाँ पे सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स, यानी जहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि मे बी डिफाइंड एज ए सीरीज़ ऑफ सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूटेड कंपाउंड, जहाँ पे एक जैसे कंपाउंड बन रहे हो और उन कंपाउंड्स की जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो कैसी हो, सिमिलर होगी। वो ठीक है ना। और जो बनने वाले कंपाउंड हैं उनमें मैक्सिमम कंसेक्टिव मेंबर्स में जो डिफरेंस होगा वो कितने का होगा, CH2 का डिफरेंस होगा। अगर मैं इसका मास निकालूं तो वो कितना आ जाएगा, कार्बन के लिए 12 + 2 14, यानी दो कंपाउंड्स में जब 14 मास का डिफरेंस हो, 14 का डिफरेंस हो, तो वो कैसे होंगे, हमारे पास होमोलोगस सीरीज़ के मेंबर होंगे। होमोलोगस सीरीज़ की कुछ खास प्रॉपर्टीज़ हमारे पास होती हैं कि सभी मेंबर्स का जो जनरल फार्मूला होगा वो कैसा होगा, सेम होगा। फॉर एग्जांपल एल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2, तो फर्स्ट मेंबर इसका कौन सा बनेगा, मीथेन। तो इसका नेक्स्ट होमोलोगस क्या होगा, इथेन। नेक्स्ट वाला प्रोपेन, बुटेन, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग होमोलोगस सीरीज़ जनरेट कर सकते हैं। और किन्हीं दो मेंबर में, कंसेक्टिव मेंबर्स में जो डिफरेंस आएगा वो किसका डिफरेंस होता है, CH2 का डिफरेंस होता है। और अगर मैं मास की बात करूं तो 14 मास का डिफरेंस वहाँ पे होगा, ठीक है ना। उसी तरह से डिफरेंट मेंबर्स जो होंगे सीरीज़ के, उनके अंदर क्या होगा, एक कॉमन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा। सपोज करो अगर OH प्रेजेंट है तो सभी मेंबर कैसे होंगे, अल्कोहल फैमिली से रिलेटेड होंगे हमारे पास। द मेंबर ऑफ एनी पर्टिकुलर फैमिली हैव ऑलमोस्ट आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़, और सभी मेंबर्स की प्रॉपर्टी कैसी होगी, आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगी, क्योंकि सभी एक ही सीरीज़ के मेंबर है। और दो कंसेक्टिव मेंबर्स में जो डिफरेंस है मास का वो कितना है, 14, या डिफरेंस है CH2 का, ठीक है ना। उसके अलावा जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती है हमारी, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, वो रेगुलरली बढ़ती चली जाती है जैसे जैसे क्या होता है, मोलिकुलर मास इंक्रीज़ होता चला जाता है मेंबर्स का। और लास्ट, और सभी होमोलोगस सीरीज़ के मेंबर्स को बनाने का तरीका ऑलमोस्ट कैसा होता है, सेम, आइडेंटिकल मेथड्स से सभी को बनाया जा सकता है। ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि होमोलोग्स क्या होते हैं। द डिफरेंट मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज़ आर नोन एज होमोलोग्स, यानी होमोलोगस सीरीज़ के अंदर जो डिफरेंट मेंबर है उनको हम क्या बोलते हैं, होमोलोग्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं एल्केन के होमोलोग्स, CnH2n+2, एल्केन का जनरल फार्मूला है। अगर मैं n की वैल्यू 1 रखता हूं तो मेरे पास मोलिकुलर फार्मूला क्या बन गया, CH4, जिसको IPAC नेम क्या होगा, मीथेन। एक कार्बन है, मैथ, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, इन। अगर 2 रखूँगा तो मेरे पास इथेन, 3 रखूँगा n की वैल्यू तो मेरे पास बन जाएगा प्रोपेन। तो आप देखो मिथेन, इथेन और प्रोपेन। अब जैसे मैं मिथेन से इथेन पे आया तो मिथेन और इथेन में कितना डिफरेंस है, देखो यहाँ पे 1 कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन, यहाँ 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन। तो दोनों में डिफरेंस कितना हो गया, CH2 का डिफरेंस हो गया। यानी मैं ये कह सकता हूँ मिथेन और इथेन क्या है, होमोलोग्स हैं एक दूसरे के, ठीक है ना। और ये सारे मेंबर किसके हैं, होमोलोगस सीरीज़ के। इसी तरह से इथेन और प्रोपेन में आप डिफरेंस देखो, CH2 का डिफरेंस है। अगर मैं मास से कंपेयर करूँगा तो 14 का डिफरेंस आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो जहाँ पे CH2 का डिफरेंस हो या फिर 14 मास का डिफरेंस हो, उसको एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस हो, उसको मैं क्या कह सकता हूँ कि होमोलोग हैं वो एक दूसरे के। उसी तरह से जब एल्कीन के होमोलोग सीरीज अगर आप बनाना चाहते हो तो जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n। अब एल्कीन बनाने के लिए मिनिमम 2 कार्बन होने चाहिए, तो n की वैल्यू 1 तो हो नहीं सकती। तो n की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो मेरे पास बनेगा इथीन, 3 रखेंगे प्रोपीन, 4 रखेंगे क्या बनेगा, बुटीन। इसको हम बुटीन भी बोल सकते हैं। फर्स्ट पोजीशन पे जब भी डबल बॉन्ड लगा होता है तो हमें 1 लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर आप लगाना चाहो तो लगा भी सकते हो, बुट 1 इन या बुट इन, ठीक है ना। इनके कॉमन नेम भी आपको पता होनी चाहिए। एथीन को इथाइलिन बोलते हैं, प्रोपीन को प्रोपाइलिन, बुटीन को बुटाइलिन भी कहा जाता है। तो C2H4 और C3H6 में देखो कितने का डिफरेंस आ रहा है, CH2 का। तो दोनों क्या हैं, होमोलोग है। और पूरी सीरीज़ क्या है, होमोलोगस सीरीज़। उसी तरह से एल्काइन की होमोलोगस सीरीज़ हम लोग बना सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास मिनिमम n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, एल्किन और एल्काइन के लिए 2 होनी चाहिए। तो उस तरह से रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ पुट करके हम लोग यहाँ पे इथाइन, प्रोपाइन और बुटाइन बना सकते हैं। इथाइन आपको पता होना चाहिए, इसका कॉमन नेम जो होता है उसको क्या बोलते हैं, एसिटाइलिन। प्रोपाइन को मिथाइल एसिटाइलिन, बुटाइन को इथाइल एसिटाइलिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछ लिए जाते हैं कॉमन नेम्स भी जो आपको पता होने चाहिए। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा आइसोमेरिज्म।
ऐसे कंपाउंड्स जिनका मोलिकुलर फार्मूला सेम हो लेकिन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो, उनको हम क्या बोलते हैं? आइसोमर्स, ठीक है ना। और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म बेसिकली दो तरह का होता है, एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एक होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है? जब 3D में हम अरेंजमेंट देखते हैं एटम्स की, और ये दो तरह का होता है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपको बिल्कुल भी टच भी करने की ज़रूरत नहीं है इस पोर्शन को किसी भी बुक से। 11th क्लास में आप लोग पढ़ोगे नीट और IIT के लिए। आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और स्ट्रक्चरल में भी आपको 3 ही आइसोमर पढ़ने हैं NTSC एग्जाम के लिए। द फर्स्ट वन इज चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फोर्थ इज मेटामर एंड टोटोमर। तो सबसे पहला आइसोमर है बेटा चेन आइसोमर। तो चेन आइसोमर वो आइसोमर होते हैं जो डिफ़र करते हैं किस चीज़ में? कार्बन चेन के अंदर, ठीक है ना। जहाँ पे दो कंपाउंड्स के अंदर सेम मोलिकुलर फार्मूला हो जिनका, ठीक है ना, लेकिन उनकी चेन क्या करे? वेरी करे। इस तरह के आइसोमर्स को हम क्या बोलते हैं? चेन आइसोमर्स, एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड चेन आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जाम्पल आपके पास मोलिकुलर फार्मूला है C4H10, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे भी 4 कार्बन प्रेजेंट है और 10 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और इस मॉलिक्यूल में भी 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन प्रेजेंट है आपके पास। लेकिन दोनों के केस में मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन चेन वेरी कर रही है। दिस इज सिंपल एन ब्यूटेन एंड दिस इज 2 मिथाइल प्रोपेन, और मैं इसको क्या बोल सकता हूँ? आइसोबुटेन भी बोल सकता हूँ, क्योंकि दिस इज द CH3CH ग्रुप इज कॉल्ड आइसो ग्रुप, ठीक है ना। तो दोनों मॉलिक्यूल में ऐसे मॉलिक्यूल जहाँ पर क्या हो? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो, लेकिन दोनों मॉलिक्यूल या कंपाउंड आपस में वेरी करे चेन के थ्रू, जिनकी चेन वेरी करे, उस तरह के आइसोमर्स को हम क्या बोलते हैं? चेन आइसोमेरिज्म। उसी तरह से C5H12 में इसके 3 आइसोमर्स होते हैं हमारे पास, N पेंटेन, 2 मिथाइल बुटेन एंड 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो सभी में देखो आपके पास 5 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन सभी में चेन क्या कर रही है? वेरी कर रही है। इसलिए कैसे आइसोमर है? तीनों आपस में चेन आइसोमर है। कंपटीशन के अंदर भी आपको 2 एग्जाम्पल डाल देगा, बोलेगा बताओ इनमें से कौन सा आइसोमर है इन दोनों के बीच में, तो आंसर क्या होगा? चेन आइसोमर। C4H8 दोनों में सेम नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन आप क्या देख रहे हो यहाँ पे? दोनों की चेन देखो वेरी कर रही है। यहाँ पे 4 कार्बन चेन है और यहाँ पे 3 कार्बन चेन है, तो दोनों कैसे आइसोमर है? हमारे पास चेन आइसोमर। उसी तरह से पोजीशन आइसोमर मैरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म कौन से आइसोमेरिज्म होते हैं? वो आइसोमेरिज्म जहाँ पर जो पोजीशन होती है किसकी? मल्टीपल बॉन्ड की या फंक्शनल ग्रुप की जब वेरी करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पर भी मोलिकुलर फार्मूला सेम होगा दो कंपाउंड्स का, लेकिन मल्टीपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन वेरी करेगी। अब देखो फॉर एग्जांपल C4H8 के 2 आइसोमर होते हैं हमारे पास, कौन से? पोजीशन आइसोमेरिज्म, बुट 1 इन और बुट 2 इन। दोनों में सेम नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। तो जो मल्टीपल बॉन्ड है दोनों की पोजीशन अलग अलग है, यहाँ पे फर्स्ट है, यहाँ पे सेकंड है, इसलिए ये दोनों का रिलेशन कैसा हुआ? ये पोजीशन आइसोमर की कैटेगरी में आ जाएंगे। उसी तरह से C3H8O को ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी 3 कार्बन 8 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे भी सेम नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, लेकिन दोनों के केस में जो फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल, उनकी पोजीशन डिफरेंट है। यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे अल्कोहल लगा हुआ है, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे, तो इसीलिए ये आइसोमर कैसा हो गया हमारा? पोजीशन आइसोमेरिज्म हो गया। थर्ड टाइप है हमारे पास बेटा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। वो आइसोमेरिज्म जिनमें मोलिकुलर फार्मूला तो सेम हो लेकिन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो दोनों मॉलिक्यूल में, उनको हम क्या बोलेंगे? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जांपल C3H8O का ही एग्जांपल ले लेते हैं हम। यहाँ पे भी सेम नंबर ऑफ कार्बन, 3 कार्बन है, 8 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, और यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो सेंटर में O दिखाई दे रहा है और दोनों तरफ बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड ईथर लिंकेज, लेकिन यहाँ पे ये क्या है? अल्कोहल। तो ये मॉलिक्यूल हो गया ईथर का और ये मॉलिक्यूल हो गया अल्कोहल का। तो दोनों में डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं, इसलिए दोनों का रिलेशन कैसा हो गया? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो ये दोनों क्या है? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। सिमिलरली लास्ट एग्जांपल C4H6 आप ले सकते हो। दिस इज, यहाँ पे भी 4 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 4 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है। दिस इज बुट 1 दिस इज बुटा 1,3 डाई इन। तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो जो फंक्शनल ग्रुप है हमारे
तो फंक्शनल ग्रुप तो मैं नहीं, यहाँ पे क्या है मेरे पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जिनको मैं कह सकता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ट्रिपल बॉन्ड है वो फर्स्ट पोजीशन पे है, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो फर्स्ट पोजीशन पे है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है। तो रिलेशन कैसा हो गया, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो बेटा यहाँ तक आप लोग करोगे। होमोलोगस सीरीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द फंक्शन और हमारा आइसोमेरिज्म। कल हम लोग पढ़ेंगे मेटामेरिज्म एंड द लास्ट वन इज़ टोटोमेरिज्म। वैसे वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को कराने की सोच रहा हूँ उसको। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।